हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हरे कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ साइंस, जिसको कि आप एच के इंस्टीट्यूट 2006 पहले आपको @ लगाना है। यानी कि आपको एच के इंस्टीट्यूट 2006 के नाम से ये सर्च करने पर इजीली मिल जाएगा। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप अपने 2 दोस्तों को या 3 दोस्तों को इसको ज़रूर शेयर करो, क्योंकि यही हमारी सेवा का शुल्क है। हम आपसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहे हैं। और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। और सबसे पहले मैं आपको इसमें जो है इसके बारे में कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन देने जाऊँगा, जिससे कि आपको ये चैप्टर कंप्लीट करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि वो जब मैथ करने बैठते हैं तो इस चैप्टर में बहुत सारी इन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आज हम उन्हीं चीज़ों के ऊपर अपना काम करेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान यहीं पे रखिएगा सारे बच्चे। और मैं इसको 6 क्लास से उठा के लेकर आऊँगा और आपको डायरेक्ट 10th क्लास तक इसमें लेकर आऊँगा कि कैसे चैप्टर डिज़ाइन होता है ये, और किस तरह से ये आपको यहाँ पर आके इस तरह सीखना पड़ता है। तो शुरू करता हूँ मैं अपना एल्जेब्रिक सिचुएशन से। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक्स वाई जो होते हैं वो वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। और 1 2 3 ये जो आपकी वैल्यूज़ होती हैं वो होती है कांस्टेंट। क्या होती हैं? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट और वेरिएबल का जो कॉम्बिनेशन है वो हमें अलजेब्रा में देखने को मिलता है। और अलजेब्रा जो है आपने क्लास 6 में पढ़ी थी, तो सबसे पहले आपको ये सिखाया गया था कि x+2 इज इक्वल टू क्या होता है। तो इसमें आप लिखते थे एडिशन ऑफ 2 बाय अ नंबर, एडिशन ऑफ 2 अ नंबर, या इस तरह भी आपको देखने को मिलता था, ठीक है ना। फिर अगर आपके सामने एक स्टेटमेंट आती थी सब्ट्रैक्शन 2 4 एनी नंबर, तो आप ऐसे लिख देते थे सब्ट्रैक्शन 2 4 एनी नंबर। तो इस तरह चलता था, है ना। तो अब यहीं से ही हमारी शुरुआत होती है और आज हम इस चैप्टर तक कैसे पहुंचेंगे ये आपको थोड़ा समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्राफ की। ग्राफ में आप जानते हैं एक्स, और ये होता है एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश। इसमें हमारा ये होता है ओरिजिन, जिसको 0 पॉइंट बोलते हैं। 1 2 3 4 5। मैं इसमें कुछ नंबर दे देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आसानी से आ जाए। मैंने सेम गैप के आधार पर मैंने यहाँ पर एक्स को ड्राइव किया है, और इधर ही मैंने एक्स डैश को ड्राइव किया है, जो कि नेगेटिव नंबर्स को शो करते हैं। और ऊपर की तरफ वाई के पॉजिटिव नंबर और नीचे की तरफ वाई के नेगेटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पर ये निकालते थे x+2 इजक्वल टू 0, इसका मतलब है x की वैल्यू क्या है? -2 है। ये हमने आपका पीछे वाले चैप्टर में भी सीखा था, जिसमें आप क्या फाइंड करते थे? जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, ये आपने निकाले थे। अगर आपको ये वीडियो मेरी देखनी है तो आप इसी चैनल पर जाके सर्च कर सकते हैं पॉलिनोमियल के नाम से। इसी चैनल में आपको मिल जाएगी, तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो x बराबर आपका जो इक्वल टू था -2 आया था। ये -2 का मतलब होता है कि x पे हम कितने कदम चलेंगे? -2 की तरफ यहाँ पर आएंगे। क्योंकि हमारे पास y की वैल्यू नहीं है तो इसलिए वो इसी लाइन पर रहेगा। यानी कि जो हम वैल्यूज़ निकालते थे उसको ग्राफ पर प्लॉटिंग भी करनी होती है। एक्चुअल में इसको हमें जब हम सिविल इंजीनियरिंग करते हैं तो वहाँ के हिसाब से चीज़ों को समझते हैं। जब हम आगे की स्टडी करते हैं तो इसीलिए हम यहाँ तक इसको शुरुआत करते हुए ऐसे लेके चलते हैं। ये एक बेस पैटर्न है जिसको आपको पकड़ते हुए चलना है, तब आपकी मैथ पूरी तरह से क्लियर होती चली जाएगी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कहाँ से आया है और ये क्यों है और ये इसका क्या रोल है। तो आप अगर कोई वैल्यूज निकाल रहे हैं तो वो ग्राफ पर इस तरह भी ड्राइव करनी होती है। यहाँ पर x=2 है, y= कुछ नहीं है, तो हम इसको 0 मान लेते हैं। तो y की जगह कोई वैल्यू तो वो यहाँ पे 0 फाइंड हो जाएगी। इसी तरह से आपके अदर नंबर्स, जैसे मान लो कोई नया वेरिएबल दे दिया उसने, तो y+2 = 0 दे दिया, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2 आ जाएगी। तो y की वैल्यू कहाँ पर ड्राइव कर देंगे? यहाँ ड्राइव कर देंगे। इसी तरह से मान लीजिए आपने लिखा x - 2 = 0, x - 2 हो जाएगा उधर जाके +2, तो ये इधर आ जाएगा हमारा, ठीक है। सेम अगर इस तरह आ जाए
तो y की वैल्यू 2 हो जाएगी पॉजिटिव में, तो वो यहाँ चली जाएगी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इन जीरोस का क्या रोल होता है। इस तरह से ये तो था हमारा वन वेरिएबल, यानी कि हमारे पास जो पॉलिनोमियल निकलते थे वो वन वेरिएबल में निकलते थे। वन वेरिएबल का मतलब होता है जब वेरिएबल हमारे पास एक हो, तो ये होता है वन वेरिएबल। आपने क्लास 9th में वन वेरिएबल चैप्टर पढ़ा है। अब आपके इस क्लास में पढ़ेंगे टू वेरिएबल, यानी कि एक्स और वाई। तो मैं थोड़ा आगे आऊँगा, पहले मैं थोड़ा सा आपको बेसिक चीज़ें समझा देता हूँ कि जैसे कि एक्स प्लस 2 है, तो जे एक्स की वैल्यू अगर फाइंड करनी हो तो ये पॉजिटिव है तो वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा। तो इस तरह सॉल्व करा जाता है। ये 2 प्लस एक्स दिया हुआ है, तो यहाँ पर एक्स का साइन हो गया पॉजिटिव और वाई का जो 2 का साइन है वो भी पॉजिटिव माना जाएगा, क्योंकि इसके बगल में कोई भी साइन नहीं है। ये भी बच्चों को दिक्कत करता है कई बार, तो ये वहाँ जाके माइनस का माना जाएगा, क्योंकि जीरो से तो हम कुछ भी यूज़ करेंगे तो वही सेम वैल्यू आएगी, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। चाहो तो आप इसको और समझ सकते हो कि एक्स इक्वल टू 0 माइनस 2 लिखेंगे तो सॉल्व करके -2 ही आएगा। तो ये चीज़ ऐसे क्लियर हो जाएगी आपके, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, अब मान लो आपके पास हो -2 प्लस एक्स, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा। ये होगी थर्ड कंडीशन। अब मान लीजिए मैंने दी एक कंडीशन ऐसे है, तो वो कंडीशन वहाँ जाके पॉजिटिव हो जाएगी, जो हो जाएगा इस तरह से। समझ में आई बात। ये तो था पॉजिटिव सिचुएशन और नेगेटिव सिचुएशन। अब कई बार हमारे पास वैल्यू ऐसे होती है, ठीक है, तो x इक्वल टू ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, डॉट है बीच में या कुछ भी नहीं है तो मल्टीप्लाई माना जाएगा, तो ये वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, अब मान लो हमारे पास कोई कंडीशन है 2/x इक्वल टू 0, तो भैया इसको भी ऐसे कर लेंगे, तो x वहाँ चला जाएगा, तो वो इसको या तो उल्टा कर लो, कैसे भी समझ लो, इसको क्रॉस मल्टीपल कर लो, तो 2 1 2 और 0 इंटू एक्स, 0 का इंटू एक्स में करोगे तो 0 ही आएगा, यानी कि सब 0 हो गया। तो ये सिचुएशन इस तरह बन जाएगी। अब सपोज इसको हम लिख देते हैं x बराबर x/2 इक्वल टू 0, तो क्रॉस मल्टीपल करेंगे, क्योंकि अपॉन में डिवाइड कर रहा है तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये वहाँ भी जाके 0 हो जाएगा। तो ये अलग अलग परिस्थितियाँ हैं, सिचुएशंस है। यहाँ पर अगर कोई चीज़ प्लस हो रही है तो वहाँ जाके माइनस होगी, माइनस है तो वहाँ जाके प्लस होगी, माइनस है तो वहाँ जाके प्लस होगी, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई होगी और डिवाइड है तो मल्टीप्लाई होगी, और मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में होगी। ये भी आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि जब आप क्वेश्चन करते हैं तो आपको यहाँ पर तकलीफ़ें होती हैं। मैंने कई बच्चों को नोटिस करा है, और वो झिझक होकर अपने टीचर से पूछते नहीं है, ना बात करते हैं, ना कमेंट में देते हैं। कई यूट्यूब चैनल्स पे हमने इस तरह की चीज़ों को नोटिस करा है कि बच्चे कभी भी इन चीज़ों को बताते नहीं हैं, ना पूछते हैं, और झेप खाते हैं। तो घबराओ मत, मैं आपके लिए बहुत बेहतरीन सिचुएशन में इस चीज़ों को लेकर आया हूँ, और उनको आप शेयर करिए ताकि आपके जैसे और बच्चों को भी मदद हो पाए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो इसी में आगे बढ़ता हूँ मैं। अभी आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा, और इसको हमें जो है ग्राफिकली सॉल्व करना है। ठीक है, ये क्लास 10 का पहला क्वेश्चन है, तो इसको समझाऊंगा मैं आपको कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इनको इक्वेशन को एक के इक्वल टू दूसरे को लेनी होती है, यानी कि इसमें कंडीशन ये होती है कि हम x को y के इक्वल टू में लेंगे, है ना, यानी कि एक वेरिएबल इधर रखा जाएगा, एक वेरिएबल उधर लिया जाएगा। तो कोशिश करिए कि आप जो भी पॉजिटिव नंबर हो उसको यहीं रखो। जैसे 2y हमने यहाँ ले लिया, तो ये वहाँ पे चला जाएगा 3 - x। अगर जो यहाँ पर लिया है वही वहाँ भी लीजिएगा, तो 3y इक्वल टू 2 - 4x, ये कंडीशन बन गई। लेकिन अब क्योंकि हमें y को सिंगल छोड़ना होता है, y को सिंगल छोड़ना होता है, डिजिट अगर है तो उसको भी यहाँ से हटाएंगे, तो एक कंडीशन और बनेगी इसमें, ये हो जाएगा अपॉन में 2, और यहाँ पर भी ये हो जाएगा अपॉन में 3। अब इसके हम
कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। इसके लिए हम एक बॉक्स बनाते हैं जिसको हम चॉकलेट भी बोलते हैं, ठीक है ना। कैडबरी की आप खाते हो ना, इस तरह से शेप बनी होती नहीं बनी होती है, ठीक है। बहुत सारे आप निकाल सकते हो, वो आपकी चॉइस है। आप एक कॉलम में एक्स को फिट करो, एक कॉलम में वाई को, एक कॉलम में एक्स को, एक कॉलम में वाई को। अब यहाँ पर एक कंडीशन है हमारे पास, लेट पोजीशन इमेजिनेशन, लेट एक्स इक्वल टू, हमने यहाँ से शुरुआत करेंगे 0 -1, फिर +1 लेट करेंगे, फिर 2, फिर -2, फिर 3 -3, 4 -4, 5 -5, सो ऑन। आपकी इच्छा आप कहाँ तक ले जाओ, 12 तक, 15 तक, 100 तक, 1000 तक, वो आपकी चॉइस है, क्योंकि ग्राफ पे तो आपको ही बनाना है ना। तो जितना बड़ा नंबर लोगे उतना बड़ा आपको दिक्कत होगी, क्योंकि ग्राफ इतना बड़ा आपके पास नहीं मिलता है, ग्राफ छोटा होता है। तो कोशिश करेंगे छोटे छोटे नंबरों में लेंगे, इसलिए एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लेते हैं, ताकि नेगेटिव इधर चला जाए, एक्स में हो तो, और वाई में हो तो नीचे चला जाएगा, पॉजिटिव होगा तो ऊपर जाएगा, तो इर्द गिर्द ही हम रहेंगे ग्राफ में, है ना। तो इसमें हम वैल्यू को सेट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक बार y इक्वल टू वो x की जगह पे 0 रख के देखता हूँ, तो 3 -2 यानी कि आंसर आ गया अपॉन में। तो अपॉन में कभी वैल्यू को नहीं लिखते हैं, इसलिए कोशिश करिएगा कि होल नंबर बने एक, यानी कि पूरा कंप्लीट नंबर आए। अगली बार y बराबर 3 -1/2, क्योंकि हम -1 ले रहे हैं इसलिए यहाँ पे हमने -1 अलग से लिखा है, ये माइनस ये वाला है। तो ये सॉल्व हो क्या आएगा, 3 + 1/2 डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 3 और 1 4/2 है ना। तो हमने क्या माना x की जगह पे, -1, और क्या मिला 2, ऐसे रखना होता है। आगे बढ़िए, 3 माइनस अगेन -1/2, तो 3 -1/2 यानी कि 2/2 1 हो गया हमारा। तो हमने क्या लिया 1, और क्या मिला 1। आगे बढ़ते हैं, 3 -2/2 यानी 1/2, बात नहीं बनी। अपॉन वाली वैल्यू नहीं लेनी है, सिर्फ होल नंबर लेंगे। -2 लेके देखते हैं, 3 माइनस का 2/2, 3 और 2 5 हो जाएंगे, ये भी अपॉन में आएगा, तो ये भी नहीं लेंगे। आगे बढ़ते हैं, 3 -3/2 यानी कि 0/2, यानी क्या आया 0, तो ये हम ले सकते हैं। तो 3 लेके क्या मिला 0। अब -3 लेके देखेंगे, 3 और 3 6 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6/2 यानी कि 3, यानी -3 लेके हमें क्या मिला 3। तो हम अगर यहीं पे हमारा भर रहा है तो हम आगे नहीं जाएंगे, अगले वाले पे आते हैं, ठीक है। इसको भी ऐसे ही बनाओ, 0 ले लो, तो 2 - 0/3 यानी 2/3 आया, बात नहीं बनी। -1 ले लो, तो 2 + का 4/3 यानी कि 6/3 यानी कि 2 आ गया, बात बन गई। -1 लेने पे क्या मिला है हमें 2। आगे बढ़ो, 2 1 लेने के हमारा 3 हो गया, तो जाके 2 - का 4/3 यानी -2/3, बात नहीं बनी। अपॉन वाली वैल्यू रेशनल नंबर नहीं लेनी है, मैं फिर बताता हूँ, चल रहा हूँ बार बार, होल नंबर लीजिएगा। ये मैं आपको बता दूंगा क्यों नहीं लेनी है, ठीक है। +2 ले रहा हूँ मैं, तो ये मिलेगा हमें -6/3 यानी -2, यानी कि बात बन गई, यानी 2 लेके क्या मिला है -2। कोशिश करिएगा जो इधर वैल्यू आई हैं वो भी एक बार चेक कर लीजिएगा, जैसे -1 हमने लिया, 2 आ गया, मिल गया, 3 और लेके देख लो। अब तो डायरेक्ट मैं 3 उठा रहा हूँ, 2 - का 12/3 यानी कि -10/3, बात नहीं बनी। अब की बार -3 लेके देख लेते हैं, इधर से भी बात नहीं बनी, हमारा यहाँ -2 रह गया था, वो और ले लो। इधर से भी बात नहीं बनी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ रही होगी, और आपने यहाँ पर वैल्यूज़ को देखा है। अभी तक हमें यहाँ पे 2 ही वैल्यू मिली हैं, ठीक है। तो हमें आगे भी जाना होगा, तो यानी कि हम इसमें 4 पे कूदने वाले हैं, ठीक है। तो 4 पे कूदेंगे तो ये जाएगा 16/3 यानी कि बचेगा 14/3, बात फिर नहीं बनी। -4 ले लेंगे, और ये बात बन गई। -4 लेने पर हमें मिला है 6,
यहाँ पे 4 नंबर मिले हैं, यहाँ पे 3 नंबर मिले हैं, आगे बढ़ोगे तो यहाँ भी मिल जाएगा। लेके देख लो एक, चलो। तो ये माइनस का 18/3 यानी माइनस का 6, यानी कि 5 लेके हमें क्या मिला है, माइनस का 6। अब इसको ग्राफ पर हम प्लॉटिंग भी करेंगे, ठीक है। तो हाईएस्ट नंबर हमारे 6 तक जा रहे हैं, तो 6 तक हमें लेने पड़ेंगे, ठीक है भैया। तो चलो लेते हैं 1 2 3 4 5 6, सेम गैप पर लीजिएगा अगर आप ऐसे बना रहे हो तो, वरना आप ग्राफ पेपर का यूज़ करें, ज़्यादा बढ़िया वही होगा। -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब इसको प्लॉटिंग करना चालू करो। एक्स पे -1 जाना है तो एक्स पे -1 जाएंगे, ये एक्स लाइन होती है हमारी और ये वाई लाइन होती है, ठीक है। -1 2, -1 से वाई की तरफ 2 जाएंगे तो यहाँ आएगा हमारा, देखो -1 2, तो -1 से 2 कदम ऊपर जाएंगे तो एक पॉइंट आ गया हमारा। दूसरा है 1 1, तो 1 पॉजिटिव, ये 1 पॉजिटिव, ये आ गया। तीसरा है 3 0 3, यानी आगे नहीं भगना है। -3 3, तो -3 हमारा कहाँ है, ये रहा, और 3 हमारा ये रहा, इधर है। ध्यान से देखो, ये एक लाइन सी बन रही है, समझ गए। चलो इसको सेट करो अब। -1 2, तो -1 2 अगेन ये लाइन आ गई, 2 -2 2 और -2 ये रही, ठीक है। -4 6, तो -4 ये रहा और 6 हमारा इधर है। तीसरा पांचवा 5 और 6, तो 5 और -6 लगभग यहाँ आएगी। ध्यान से नोटिस करो, ये भी एक लाइन बन रही है, इस तरह क्रॉस करेगा आपका, और जहाँ पर क्रॉस करेगा वही हमारे कोऑर्डिनेट होंगे, वही हमारा आंसर होगा। तो -1 वैल्यू ये आ रही है और ये आ रही है ऐसे, तो x इक्वल टू -1 और y इक्वल टू 2, ये आंसर आएगा हमारा इस क्वेश्चन का। इस तरह से फाइंड किया जाता है। ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, लगभग आपका 3 से 4 मार्क्स में क्वेश्चन आता है और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने इसलिए आपको बहुत तसल्ली से समझाया है। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से कर लो तो आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। इसमें हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इस तरह से, जो कि एलिमिनेशन मेथड से करना होता है। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, पहले आप ये समझिए, किसी एक को हटाना। जैसे कि आप पिछले में x + y = 2 करते थे, या x + 2 = 2 होता था, तो x की वैल्यू आप फाइंड कर लेते थे उधर जाके, है ना, ऐसे x की वैल्यू आ जाती थी। अब मान लो आपके पास y भी दिया हो x भी दिया हो, तो दोनों की वैल्यू एक साथ निकाल लोगे, नहीं निकाल पाओगे ना। तो एक को दूसरे के अंदर आंसर में शिफ्ट करना पड़ता था, यानी कि हम इसको ऐसे लिख देते थे 2 - x, तो बस यही आंसर रह जाता था हमारा, क्योंकि हम इनको सॉल्व नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पर 2 अलग अलग लाइन्स या 2 अलग अलग इक्वेशन दी हुई है, जिसमें से एक को हटाओगे, x अगर गायब कर दोगे तो ऑटोमेटिक y की वैल्यू आप निकाल पाओगे, या y को गायब करोगे तो x की वैल्यू आप निकाल पाओगे। चलो आगे समझते हैं। तो इसमें हमारे पास, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब इसमें आपको नोटिफाई ये करना होगा कि हम इसमें से किसी एक को कैसे हटाएं। तो पहले किसी एक को इक्वल करो, यानी इधर 3 है तो इधर भी 3 आ जाए, तो दोनों सेम हो जाने ज़रूरी हैं, या इधर 4 है तो इधर 4 हो जाए। तो किसी एक को अगर हटाते हैं, मान लो चलो हम जो है इसको x को हटाते हैं, तो मैंने यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई कर दिया। जब 4 का मल्टीप्लाई करूँगा तो उसकी कंडीशन होती है
कि इसमें भी और इसमें भी तीनों में मल्टीप्लाई होगा 4 का। तो 4 इंटू एक्स 4x, 4 इंटू वाई 4y, 4 3 जा 12। और नीचे वाली इक्वेशन को हम सेम एज इट इज लिख देंगे। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमें देखना होगा कि पहले इसको हटाना है। तो एक अगर प्लस हो जाए और एक अगर माइनस हो जाए तो हमारा हट जाएगा। तो हम इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे कर देते हैं सब्ट्रैक्ट, यानी कि इसको भी और उस वाली साइड को भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम इसमें साइन, नीचे को साइन चेंज कर देंगे। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो माइनस। अब इनके नए साइन ये वाले माने जाएंगे। ये इसको इमेजिन करो, हटा दिया मैंने, तसल्ली 2 मिनट पे रखो, तो बताता हूँ बाद में क्या करना है। तो अब इसको हम काट सकते हैं, क्योंकि प्लस का 4 माइनस का 4 कट जाएगा। अब ये माइनस का है, ये प्लस का मान लोगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, माइनस का वाई। ठीक है, ये हमारे पास माइनस का माना जाएगा। तो 26 में से 12 घटा दो तो 14, और 26 माइनस का है तो साइन किसका आएगा, माइनस का। तो अब माइनस से माइनस कट गया, वाई की वैल्यू क्या आ गई, 14। स्टेटमेंट लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पर हम क्या रख देंगे, इसकी वैल्यू रख देंगे। अब वही माइनस का हम आ जाके प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास x का आंसर आ गया। x इक्वल टू 17 और y इक्वल टू 14, दोनों आंसर हमें मिल गए। ये है इसका एक्चुअल मेथड। तो एक और करने की कोशिश करते हैं। अब ये तो फ्लैट सीधी दी हुई है, ये अपॉन में, तो पहले इसको सीधी करेंगे एलसीएम लेके। दोनों का एलसीएम आ गया 6, डिवाइड लगाओ 2, 2 इंटू एक्स 2x, 2 का डिवाइड लगाओ 3, 3 इंटू वाई 3y। ये हमने कुछ नहीं, फ्रैक्शन सॉल्व किया और कुछ भी नहीं करा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऊपर वाली वैल्यू ऐसी रहेगी, इसका क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा 36। इधर नीचे कुछ नहीं तो ये सेम आ जाएगा, है ना। ये क्वेश्चन तैयार हो गई। अब इसके नीचे ये वाली लिख देंगे। अब इधर मैंने अब की बार x में इंटू किया था, अब क्या मैं y को इमेजिन करता हूँ हटाने के लिए। तो यहाँ 3 है तो ऊपर 3 लेकर आऊँगा, तो इसमें इंटू 3 का कर दो, तो ये हो जाएगा 3x 3y 9, नीचे वाली सेम। अब इसमें कुछ नहीं करना है। सबसे बड़ी बात, यहाँ पर आपने सब्ट्रैक्ट किया था, क्यों किया था, क्योंकि साइन चेंज करना था तभी कटेगा। यहाँ पर देखो हमें पहले से दोनों अलग अलग साइन मिले हैं, तो अलग अलग साइन मिले हैं, तो हम इसमें कुछ भी नहीं करेंगे। यहाँ पर बस इतना लिख देंगे ऐड, क्योंकि हम तो सिर्फ ऐड कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। तो इनको जोड़ दो, ये 45 हो गया, डिवाइड लग के 9 आ गया। अब यहाँ लिख देंगे इक्वेशन 1 में x की वैल्यू को रख दो। फाइनली y की वैल्यू में मिल गई। तो समझ में आया। अभी इसमें और क्वेश्चन करवाता हूँ। अब ये क्वेश्चन है आपके पास दोनों, इसको भी सॉल्व करते हैं ऐसे ही जैसे हमने पीछे किया था। अब यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है। तो हमें दोनों को ही सेम बनाने के लिए क्या करना होगा, इक्वेशन 1 में 3 का कर दो और इक्वेशन 2 में 2 का कर दो। तो देखो 3 2 या 6 और 6 दोनों सेम हो जाएंगे। फिर साइन चेंज करके हम इसको आगे बढ़ सकते हैं। तो देखो ये हमारा बन गया है ना। अब इसको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट साइन चेंज साइन चेंज साइन चेंज, कट गया।
माइनस कर दो, प्लस का वाई बचेगा, माइनस का 10, लो सीधा आंसर ही आ गया। अब वही ठीक है, तो उसमें से ऐड कर दो। ये आ गया हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू। ठीक है, आगे बढ़ो, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे 2 का इंटू कर सकते हैं हम, है ना, और यहाँ पर हम 5 का कर सकते हैं, तो हमारे पास सेम बन जाएगा। तो 2 जा 4x, 2 5 जा 10। हमेशा ऊपर का ऊपर इंटू करते हैं, नीचे नहीं करते हैं। बहुत से बच्चे दोनों में कर देते हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। ऊपर का ऊपर ओनली, नीचे नहीं। अब ये कट रहा है, देखो दोनों सेम है, एडिशन लिख दो यहाँ पे बस, और कुछ नहीं करना है आपको। ये दोनों जोड़ दो 19। अब इनको प्लस करना है, तो इसका प्लस करने का तरीका वही है, दोनों को अलग से लिख के रफ में एलसीएम लेके सॉल्व करो। ये आ गया हमारे पास। अब क्योंकि ये मल्टीप्लाई में, तो वहाँ जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो डिवाइड में कुछ इस तरह लिखा जाएगा, ये आ जाएगा यूँ। तो फाइनली वैल्यू आ गई, सिंप्लीफाई करके 1/2। अब वही इक्वेशन 1 में वैल्यू रख दो। 2 से 2 कट गया, 1 बचा, 1 वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, 3 1 जा 3, वही एलसीएम लेंगे, सिंपल तरीका। ठीक है, तो जाएगा 5/3। आगे बढ़ जाओ, 5y = 5/3, ये डिवाइड में चला जाएगा इस तरह, तो जाके 1/3, ये भी आ गई, और हमारी एक्स की वैल्यू कहाँ गई, ये आ गई। तो फाइनली आपके दोनों आंसर आ गए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी और क्वेश्चन ट्राई करते समय नहीं समझ में आ रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं उसकी अलग से वीडियो बना के आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। इतनी हेल्प मैं आपकी हमेशा करता रहूँगा। धन्यवाद।